गुजराती कवि की दो पंक्तियां हैं। आभना सूरज चंद्र ने तारा, मोटा मोटा तेज राया। आतमनो तारो दीवो पेटाववा, तू वीण सर्व पराया। आत्मकल्याण रूपी श्रेय और भौतिक सुख रूपी प्रेय, यह दो तत्व हमारे सामने होते हैं। विचक्षण मनुष्य दोनों का सम्यक परीक्षण करके प्रेय की जगह श्रेय को पसंद करता है। वैसे तो अध्यात्म अति सूक्ष्म का विषय है, स्थूल रूप से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन भीतर दृष्टिपात करने पर जीवन का सत्य व अंतर्नाद सुनाई देता है। तभी कहा गया है, घूंटी ले श्वास ज्यां सुधी घूंटी शकाय छे, उंडे गया विना काई मोती पमाय छे। महादानी परिवार श्री कानूबहन महादेवभाई संघवी के चार चार रत्नों ने यह भीतर का नाद सुनकर, मानव जीवन की सार्थकता समझकर, महान तेरा पंथ धर्म संघ में दीक्षित होकर जैन धर्म की यशस्वी यशोगाथा को आगे बढ़ाया है। भिक्षु परंपरा में तीन पुत्री रत्न साध्वी श्री मुक्तिश्री जी, मल्लिकाश्री जी एवं रुचिर प्रभा जी वैराग्य पथ पर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। परंतु आज बात करनी है आत्म सौंदर्य का उल्लास फैलाकर संपूर्ण जागृति के साथ सार्थक संयम जीवन की 25वीं यानी कि सिल्वर जुबिली पूर्ण करने वाले हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनिश्री अनंत कुमार जी की। परिवर्तन सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। यथार्थ परिवर्तन है कंकर से शंकर बनना, मानव से महामानव होना या संसारी का सन्यासी में परिवर्तित होना। यहां संक्षिप्त में बात करनी है एक ऐसे ही सुंदर परिवर्तन की। बात ऐसे लड़के की है जो बेहद मस्तीखोर था। सारा गांव जिससे डरता था, जिसे आगे पढ़ना नहीं था, इसलिए 12वीं में संस्कृत का पेपर कुछ भी लिखे बिना खाली छोड़ दिया। जिसे स्कूल में जाना कम पसंद, क्रिकेट का मैदान ज्यादा पसंद, जुआ खेलने में बेहद आनंद मिलता और जमी कंद का स्वाद मन भावे। 9वीं क्लास में तो प्रतिदिन एक फिल्म देखना मानो उनके लिए अनिवार्य हो। तभी तो साल के दिन होते हैं 365 और फिल्म देखी 378। शॉर्ट में न करने का सब करना और करने का वह कुछ नहीं करना। जीवन में आगे 3 वर्ष मुंबई में इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस किया। बाद में कुछ समय सूरत डायमंड मार्केट में भी काम किया। परंतु जीवन के इस सिलसिले में बदलाव तो अब आने वाला था। सूरत में साध्वी श्री भाग्यवती जी यानी वाव और उनकी बहन साध्वी मुक्तिश्री का चातुर्मास था। उनकी एक प्रेरणा से जीवन के सुर बदल गए। बारडोली में 9 दिनों की शिविर में जुड़ने की साध्वी श्री की प्रेरणा मिली। यहीं से शुरू हुआ अजीत के जीवन का नया अध्याय। 9 दिन गोचरी यानी भिक्षा के लिए न जाना पड़े, इसलिए भाई अजीत ने 9 दिन उपवास करना ज्यादा उचित माना। कदाचित तभी चक्र के आरा की तरह विचार भी बदले, जीवन के लक्ष्य के प्रति दृष्टि बदली और अचूक मोड़ आया। यह बात सत्य साबित हुई कि पुराना अंधकार कितना भी गहरा हो, परिवर्तन का दीप उसे दूर कर ही देता है। ज्योति के साथ जीवन साथी रूपी सगाई के मीठे मधुर संबंध जुड़े हुए थे। लगभग 5 वर्षों से बंधे इस सांसारिक रागात्मक बंधन को छोड़ना सरल नहीं था। तभी इस संबंध से वैराग्य भावना में उतार चढ़ाव आए। यह सहज समझ में आए वैसी बात है। जीवन साथी ज्योति भी वितरागता के पावन पथ पर जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। व्यक्ति प्रयत्न कर सकता है, पर समय का काम तो समय ही करता है। फिर भी मटके में नया पानी भरना हो तो पुराना गिरा देना पड़ता है। भाई अजीत को संसार के सुख इमिटेशन ज्वेलरी जैसे लगने लगे।
और वैराग्य पथ रियल डायमंड जैसा। जीवन का सच्चा पारसमणि संयम रत्न है। यह यथार्थ समझ के बाद अजीत को लगा कि यह अनमोल मानव जीवन जुए में नहीं हारना है। अब मुझे पराक्रम दिखाना हो तो क्रिकेट के मैदान में नहीं, परंतु अंतर आत्मा को जानने में व उच्च ध्येयों की प्राप्ति में दिखाना है, तथा पाप कर्म का पेपर खाली रखना है तो गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी जी के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। फिर मन में आया एक ही निर्धार, अब तो खोजना नहीं है, खो जाना है। 1997 में गुरुदेव तुलसी जी ने 1 वर्ष के लिए समन दीक्षा फरमावेल, पर व्यवस्था नहीं बैठने से वह संभव नहीं बना। 1998 में मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी का भटार सूरत चातुर्मास में उनके भव्य आभा मंडल में भाई अजीत के भाव परिपक्व बने और वैराग्य भावना प्रबल बनी। मानो कवि के निम्न शब्द आत्मसात कर लिए। सुखमणा झड़ा हड़ा साधो, ल्यो कमाड़ उघड़ी गया साधो। आखिर वह शुभ दिवस भी आ ही गया। प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की आज्ञा से 24/10/1999 के मंगल दिन मुनि श्री के उधना चातुर्मास में आसोज शुक्ला पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के पवित्र दिवसे सिटी लाइट भवन के भूमि पूजन के साथ लगभग 20,000 जन मेदनी की उपस्थिति में मंत्री मुनिश्री के कर कमलों से भाई अजीत बना मुनि अनंत कुमार। कितनी सुखद व साता पमाड़े ऐसी बात है। हम सबको गौरव दिलाए और परिवार के साथ हर्ष का अनुभव कराती है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं अनंत मुनि के दीक्षा गुरु अर्थात दीक्षा प्रदाता एक ही है, मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी। अनंत मुनिश्री सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विद्वान ज्ञानी मंत्री मुनिश्री की 2 शतक तक सेवा करने का अपूर्व लाभ मिला। उन्होंने मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मनिग्रह व भाव शुद्धि जैसे गीता में बताए 5 मानसिक तप गुणों साथे मंत्री मुनिश्री के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। मंत्री मुनि जैसे महामुनि रूपी वट वृक्ष की छांव में विकसित अनंत मुनि नामक पौधा उनके आध्यात्मिक संपत्ति को गौरव दिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, यह नजर समक्ष दिखाई दे रहा सत्य है। मंत्री मुनिश्री के महाप्रयाण के बाद बहुश्रुत मुनि उदित कुमार जी के सानिध्य में रहे। स्वयं के ज्ञान एवं आत्मकल्याण में सतत वृद्धि कर रहे मुनिश्री अनंत कुमार 32 आगमों के साथ जैन धर्म की विशेष जानकारी रखते हैं। कर्म निर्जरा के लिए 1 मास क्षमण व 1 आयम्बिल के मास क्षमण के साथ छोटी मोटी तपस्या निरंतर करते हैं। मार्मिक कहानियों के साथ तत्व ज्ञान की समझ उनके हर प्रवचन में जानने को मिलती है। नव दीक्षित विनीत संत मुनि विपुल कुमार के साथ अपनी मातृभूमि कच्छ में ग्रुप लीडर के रूप में अपने प्रथम चातुर्मास में ही भुज के सभा भवन में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। नए नए आयामों के साथ गुजरात का प्रथम मर्यादा महोत्सव का सौभाग्य प्राप्त करने वाली भुज कच्छ की धरा में अद्भुत उत्साह व उमंग का संचार करके इतिहास बनाने के ध्येय के साथ चारित्र चेतना जगा रहे हैं। संसार की सच्चाई को अनंत मुनि ने पहले जानकर जीवन को सही दिशा में प्रयाण कर दिया। उसके बाद ज्योति को भी मनोमंथन के बाद आयुष्य की क्षण भंगुरता रूपी जीवन में सत्य दृष्टि मिल गई और तेरापंथ धर्म संघ में एवं संभवतः समस्त जैन संघ में नेम राजुल का सुंदर दृष्टांत मानो नजर समक्ष दृश्यमान हुआ। पूर्व भवों के या भवों भव के ऋणानुबंध से ही ऐसी ऐतिहासिक घटना नवसर्जित होती है और हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसी ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने का हमें सौभाग्य मिला है। जीवन कितना अमूल्य व दुर्लभ है, इस सत्य दृष्टि के साथ अजीत से अनंत मुनि बनने की प्रक्रिया में
अध्यात्म बिना जीवन निरर्थक है, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। जिन्हें तेरा पंथ धर्म संघ के 3 आचार्य, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ, महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं अनगढ़ पत्थर में से जीवंत मूर्ति बनाने की कला में मर्मज्ञ, कल्याणकारी दीक्षा प्रदाता मंत्री मुनिश्री की छत्र छाया में रहने का असीम सात्विक सुख प्राप्त हुआ है। ऐसे अंतरात्मा प्रत्यय सजग मुनिश्री अनंत कुमार जी की आध्यात्मिक यात्रा शिखर तक पहुंचे, ऐसी शुभ मंगल भावना। जीवन तो आपनु सौरभ भर्या फूलोनी छाव छे, નથી છૂપું કંઈ માનવતાની મશાલ છે, નથી છૂપું કંઈ માનવતાની મશાલ છે।